जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? तो चलो आज हम बात करते हैं हाउ एथलीट्स अर्न मोर फ्रॉम स्पॉन्सरशिप देन द गेम। तो आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा कि एक जो एथलीट होता है, वो खाली जो पैसा कमाता है, वो एक गेम से नहीं कमाता है। वो पैसा कमाता है ज़्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट से, स्पॉन्सरशिप से। क्यों? सिंपल सा रीज़न है, आपका जो गेम होता है वो एक बार टेम्परेरी हो सकता है, मगर ब्रांड एंडोर्समेंट आपका परमानेंट होता है। मैं ऐसा क्यों बोला, ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा। तो एक हम चलता-फिरता एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अ, रियल टाइम में एग्ज़ाम्पल लेते हैं विराट कोहली का। विराट कोहली नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लेयर है और इनको जो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्रिकेट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो सैलरी होती है, वो उससे ही फुलफ़िल हो जाता है, लेकिन इनका जो ब्रांड एंडोर्समेंट होता है, वो उससे भी ज़्यादा नंबर में होता है। तो सेम ऐसे ही होता है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, हार्दिक पांड्या, इनका भी भाई जो सैलरी होता है वो काफ़ी यूज़ होता है, मगर इनको जो ब्रांड डील्स मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा फ़िगर बहुत बड़ा होता है। फ़िगर आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा नंबर मिल जाता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि ब्रांड डज़न्ट पे यू फॉर द परफॉर्मेंस। आप कैसा खेल रहे हो उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छा खेल रहे हो, बुरा खेल रहे हो उनको क्योंकि उनको भी पता है ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में तो वो ब्रांड ट्रस्ट से ही आएगा। अब जब आप किसी एक एथलीट को देखते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो उसका डिसिप्लिन, सक्सेस और उसकी कंसिस्टेंसी उस फ़ील्ड में क्या है। तो अभी जो एक एथलीट होता है, वो ज़्यादा पैसा इससे क्यों करता है? क्योंकि ब्रांड देखती है विज़िबिलिटी ना कि आपका परफ़ॉर्मेंस। ब्रांड पे आपको करेगी अटेंशन के लिए। अभी अटेंशन विराट कोहली के जो इंस्टाग्राम पे जो फ़ॉलोवर्स हैं, वो लगभग 500 मिलियन के ऊपर हैं, ठीक है? एक पोस्ट मैसिव ग्रोथ, एक पोस्ट इतना ज़्यादा उसका रेवेन्यू बढ़ा सकती है। इसीलिए कंपनीज़ जो होती हैं, वो एथलीट को इतना ज़्यादा पे करती हैं। पे करने का सीधा-सा रीज़न होता है 200 मिलियंस 500 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोवर्स हैं, ठीक है? एक बंदा पोस्ट डालेगा ना इतनी ज़्यादा मैसिव ग्रोथ आएगी और सेल जो होगी ना उस कंपनी की एकदम बूम कर जाएगी। तो इसलिए ब्रांड देखती हैं, एक जो एथलीट होता है उसका परफॉर्मेंस नहीं देखती हैं, उसके प्रेज़ेंस देखती हैं, उसका प्रेज़ेंस कितना है। क्योंकि ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस जो ट्रस्ट करती है, जब एक ऑडियंस जो ट्रस्ट करती है एथलीट पे जब ट्रस्ट करती है ना उस फिर जब वो एथलीट पे ट्रस्ट करती है तो ब्रांड देखती है जब एक ऑडियंस एथलीट पे ट्रस्ट किया है, तो वो ब्रांड पे भी ट्रस्ट करेगी। तो इसलिए ब्रांड एंडोर्समेंट का जो वैल्यू होता है, ब्रांड एंडोर्समेंट जो एक प्लेयर होता है, जो एक एथलीट होता है, उसके लिए ब्रांड एंडोर्समेंट ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि वो गेम खेलेगा तो उसकी इंजरीज़ होंगी, ठीक है? परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो टीम में नहीं लिया जाएगा। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आपने देखा होगा, जब वो एक गेम प्रमोट करता है ना, जब किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, उसकी सेल जो होती है ना, एकदम से बूम कर जाती है। क्यों? उसके भाई जो फॉलोवर्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा हैं, 500 मिलियन से ज़्यादा के उसके फॉलोवर्स हैं। अभी आपने एक रिसेंट में देखा होगा, पिछली साल की बात है। पिछले साल ही उसने कोक का जो बॉटल था, वो पीछे फेंक दिया था। कोक की अचानक से स्टॉक मार्केट गिर गया। इतना ज़्यादा कोक का जो प्राइस था, अचानक से फॉल डाउन हो गया। मतलब कंपनी मतलब एक बार उसने बॉटल क्या फेंक दी, मतलब आप प्रेज़ेंस देख रहे हो बंदे का, क्या प्रेज़ेंस है, क्या इन्फ्लुएंस है। तो यही चीज़ है, तो जो एथलीट होता है और जो ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड्स देखती हैं एक एथलीट में उसकी विज़िबिलिटी। अगर वो ₹100 की ₹100 दे रहे हैं उसको, तो जब तक वो ₹1000 का उससे फ़ायदा नहीं निकालेंगे, तब तक वो उसको ब्रांड्स डील नहीं देते। और विराट कोहली की बात करें तो जितनी भी पॉपुलर्स ब्रांड हैं, जैसे कि आपकी प्यूमा हो गया, एमआरएफ हो गया, ओ नो डाउट विराट कोहली का जो क्रिकेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको उससे बहुत ज़्यादा मिलता है, मगर उससे भी ज़्यादा उसको मिलता है इन बड़ी-बड़ी ब्रांड से। उसको भी पता है ये गेम एक बार टेम्परेरी हो सकता है, ब्रांड्स को भी ये चीज़ मालूम होती है। इसलिए ब्रांड भी अटेंशन के लिए उनको पे करते हैं क्योंकि उनका एक बार सेल हो गया, बात खत्म। और उनसे लॉन्ग टर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि उस वो जो प्लेयर होता है, वो एक जो प्लेयर जो जहाँ से आया होता है, आप नोटिस करना, जितने भी प्लेयर्स हैं, 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 जितने भी प्लेयर्स हैं,
उनका जो सोशल मीडिया का जो प्रेज़ेंस है, वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी वो उस पे फ़ोकस करते हैं क्योंकि एक टाइम पे उनको भी पता है कि एक टाइम पे जाने के बाद गेम खेलना वो कम करेंगे क्योंकि एज हो जाएगी, इंजरीज़ हो जाएँगी। तो एक बार आपका परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आपको टीम से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए वो भी फ़ोकस करते हैं सोशल मीडिया पे, उनका मार्केटिंग पे क्योंकि उनको उससे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट मिलती है। रिटायर होने के बाद भी यहाँ से उनको पैसा मिलता रहेगा। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी प्लेयर को देखें, तो वहाँ पे नोटिस करें कि वो प्लेयर जो है, वो सिर्फ़ एक ब्रांड को नहीं दे रहा है, वो एथलीट अपने आप को सेल कर रहा है उस ब्रांड के लिए, समझ रहे हो? तो और ब्रांड्स को भी फ़ायदा है, ब्रांड्स को क्या है, वो जो एथलीट होता है, वो एक चलता-फिरता बिलबोर्ड होता है। वहाँ पे अगर उसने एक चीज़ प्रमोट कर दी ना, तो उसकी सेल्स रैपिड फायर हो जाती है। आपने अभी रिसेंट में देखा होगा एक एमएस धोनी का एक वीडियो निकला था, तो उसमें वो ना कैंडी क्रश खेल रहे थे। कैंडी क्रश का जो भाई डाउनलोड जो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया ना, एकदम बूम किया। वो आप देखा होगा आपने लास्ट ईयर, अचानक से बूम किया था। तो यही सब चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट टाइम से जब आप किसी एक एथलीट को देखें, जब वो ऐड करता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नोटिस करें। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोबारा से इस टाइप के वीडियोस आपको रिकमेंड हो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मिलते हैं किसी वायरल वीडियो में और मुझे कहीं न कहीं विश्वास है हम किसी न किसी वायरल वीडियो में दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आशा है सभी लोग खुश रहें, हैप्पी रहें हमेशा। धन्यवाद।